नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में कुछ बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। अर्लियर जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, काफ़ी धोखे मिले हैं, जिन पर ट्रस्ट किया उन्होंने धोखा दिया है, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी फंसे हुए हैं और अपनों ने धोखा दिया, पराये ने धोखा दिया, मतलब ज़िंदगी पर धोखा ही मिला है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब खत्म हो गया है। तो अब इनको विश्वास उठता था नजर आ रहा है, इनके भाग्य से अभी विश्वास है नहीं इनको कि अब आगे इनकी ज़िंदगी कब बदलेगी या फिर उस मुकाम पर ये पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये इनका मेजर क्वेश्चन है। तो विश्वास ना उठे इसके लिए आज की वीडियो में बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और समझाने वाला और दिखाने वाला हूं। इंसान की ज़िंदगी ना कभी भी बदल सकती है, बस भरोसा करने की आवश्यकता है अपने भाग्य पर, अपने ईश्वर पर और खुद अपने ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है, कोई ना किसी को धोखा दे सकता है, ना कोई किसी को ठग सकता है। तो मैं आज के वीडियो में कुछ बातों को क्लियर करना चाहूँगा। आपके भाग्य में जितना पैसा होगा ना वो आपके पास आएगा और आपके भाग्य से जितना जाना लिखा होगा ना वो जाएगा। तो बस एक कड़ी बन जाते हैं लोग। मान लिया जाए कि आपकी विषम परिस्थिति आई, आपका कोई प्लॉट है उसको आपने सस्ते में बेच दिया, तो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है। इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है। आपको ज़रूरत थी, उसके पास पैसे थे, उसने आपसे दिए, आपने उससे पैसे लिए, अपना काम किया, उसने आपका प्लॉट लेके अपना घर बनाया, तो वो उसके भाग्य का था। तो आपके भाग्य में उस समय लॉस लिखना था, वो हो गया। लॉस लिखना, लॉस लिखा होना था, वो तो हो गया। अब आगे हम विचार करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से योग आपके हाथ पर होते हैं जिसको देख के कुछ समझा जाता है कि हाँ, जातक की ज़िंदगी बदल सकती है, जातक की ज़िंदगी पर भी मेजर सुधार आ सकता है। तो भाग्य एक ऐसा चीज़ है ना, जिस पर आप ट्रस्ट करोगे ना तो आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा, बशर्ते आपके हाथ पर भाग्य रेखा होनी भी चाहिए। तो आज की वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से हताश, निराश है, परेशान है और उनको लगता है कि वो हार चुके हैं, उनको लगता है कि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके पास बहुत कुछ था, आज कुछ भी नहीं है। तो बस एक बात याद रखना, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। अगर आपके हाथ पर भरना लिखा होगा तो आप ज़रूर भरोगे। वीडियो देख लो, मज़ा नहीं आया तो बेकार है, तो वीडियो बनाना ही बेकार है। तो अभी मैं दिखाता हूं, पहले तो नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। आखिर हम कैसे इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें किस बात का केयर करना है, किस पर प्रिकॉशंस रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा और अगर ऐसी कोई अवस्था आपके हाथ पर होगी तो आपके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। जिनकी हथेली है उनके लिए तो एप्लीकेबल होगा ही, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे सज्जन व्यूवर्स है, अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो पहले हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर जाके देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदल रही है और कब के बदलने के आसार हैं। तो इनका एक फुल पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले तो ये देखते हैं इनके पास कुछ था भी कि नहीं, कि इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। मैं तो रियलिटी पर मैं तो आपके बातों पर नहीं, आपके हाथ पर जो चीज़ें दिखाई देती है उस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो जी हाँ, बहुत कुछ होगा आपके पास, क्योंकि शुरुआती दौर से अच्छी भाग्य रेखा थी, बहुत बढ़िया बिजनेस था, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा थी और आपकी भाग्य रेखा का जो गड़बड़ी है ना, ये 29 वर्ष के बाद का हुआ है कंप्लीट। 29-30 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा गड़बड़ हुई है। यहाँ से देखो पूरी धूमिल है, 100% धूमिल है। अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो ये धूमिल वाली अवस्था ना यहाँ तक तो दिख रही है मुझे। अब इस बीच में हल्की हल्की, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन कोई मज़ा नहीं है इसमें, कोई दमदार मज़ा नहीं है। तो ये धूमिल वाली अवस्था तो है। तो डेफिनेट रूप से 30 वर्ष के बाद लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स आ गए होंगे। अगर उस समय आप किसी गुरु के संपर्क में रहते, संसर्ग में रहते, तो वो आपको सही सलाह दे देते कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जातक ने नुकसान सहा है और ये चीज़ खुद इन्होंने एडमिट करी है। तो अब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ लापरवाहियों की वजह से आपकी ज़िंदगी पर समस्याएं आई थी, या फिर दूसरा कह सकते कि आपके भाग्य में जाना लिखा था वो चला गया।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके अर्ली एज में आपका हाथ देख रहा है तो वो तो आपको यही बोलेगा ना कि लापरवाही मत करना। लापरवाही करोगे तो समस्या एक बार आई है दोबारा भी आ सकती है, और समस्या आती ही रहती है जिंदगी पर, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो यहां पर से भाग्य रेखा गड़बड़ थी, लापरवाहियों को इंडिकेट कर ही रही थी, धनहानि को बता ही रही थी। इस केस में धनहानि होती ही है, एक नहीं हजारों केस में देखा गया है कि जिनकी भाग्य रेखा जिस भी आयु में गड़बड़ रहती है उनको परेशानी आती है। बहुत लोग तो 200 करोड़ से जीरो पर आ जाते हैं, बहुत लोग 500 करोड़ से जीरो पर आ जाते हैं। ऐसे भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई है कि 80-80 करोड़ का मालिक, 200-200 करोड़ का मालिक, 250-250 करोड़ का मालिक आज जीरो पर है, क्योंकि उस एज के बाद भाग्य रेखा गड़बड़ थी, डाउनफॉल शुरू हुआ और लाइफ में पूरी पूरी एकदम से क्या बोलूं मैं। और बहुत से लोगों को देखा गया कि 0 से 200 करोड़ तक भी पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा मैटर तो करती है, चूंकि इसको हम धन रेखा कहते हैं। अब कुछ लोग, कुछ महानुभाव के मन में, दिल में एक असमंजस की अवस्था बनी होगी, गुरुजी फिर इससे कैसे बचाया जाए। जिस भी पीरियड में अगर आपकी भाग्य रेखा आपके साथ नहीं है तो समझना, अगर आपको ये चीज़ पता चल रहा है किसी के द्वारा कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो उसको सीरियसली लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि आपके हाथ पर उस समय गड़बड़ी है तो उसको सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर समस्या देख ही रहे हैं, आया दिन मैं देखता रहता हूँ, आगे भी देखता रहूँगा। कहते हैं ना, जब आप कामयाबी के घोड़े पर सवार होते हैं ना तो नीचे के रोड़े और पत्थर आपको नहीं दिखते और आगे का गड्ढा भी नहीं दिखता। तो अगर कोई आपको बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है तो उसका बात समझिए, मानिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी मेरे से जुड़ते हैं जो डाउनफॉल में जाते हैं और उनको आगाह किया जाता है लेकिन वो व्यक्ति सुनते नहीं है, बाद में उनको रियलाइज़ होता है, तो वो काम नहीं करना। तो अगर आप किसी भी तरीके से जान रहे हैं कि आगे आने वाला समय आपका गड़बड़ है और उसका प्रमाण आपको मिल रहा है तो कम से कम उसका रेमेडी कर लो। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी थी पूरी, तो जरूर आपके ज़िंदगी पर 30 वर्ष की आयु के बाद समस्याएं आई होंगी। अब किस संदर्भ में आएगी वो भी हम देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो लाइंस होती है ना, माइंड रेखा और जीवन रेखा, जिस भी जातक की अलग अलग होती है, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं। जब आपका समय अच्छा होता है तो अपने हिसाब से जीने के बाद भी डिसीजन सही ही ले लेते हैं। जब आपका समय खराब होता है तो निर्णय गलत होते हैं, तभी तो नुकसान होगा। अगर निर्णय सही ही हो जाएंगे तो फिर नुकसान कहाँ होगा। तो यहां पर से ये अपने हिसाब से जीने के चक्कर में ना गलतियां करते हैं जिंदगी पर। पहली वाली गड़बड़ी थी, अब दूसरी में दिखाओ तो जुपिटर गड़बड़ था, धोखा तो मिलना ही था। तीसरी वाला मैं दिखाऊं तो तीसरा एक बहुत जबरदस्त चीज दिख गया, इंसान दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब इनको इजी वे में ना परेशान किया जा सकता है, इनको इजी वे में कॉर्न किया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति हैं आप। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन रहा कि भावुकता में कुछ लोग आपके साथ गलत कर दिए होंगे, भावुकता में आपके साथ आपको परेशान कर दिए होंगे। कहने का अर्थ ये है कि भावुकता में आपको परेशान किया गया होगा। ये तो डेफिनेट रूप से आपके दिल मुझे बता रही है, कंफर्म 100%। इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो चलिए, इस चीज़ को आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि भावुकता में गलतियां होती है, तो भावुक नहीं रहना है, इजी वे में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि लोग आपके अच्छाई से जरूर प्रभावित होते हैं लेकिन आपके बेवकूफ़ी से लोग आपसे दूर हटते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें उतना ही भावुक होना है जितना हम टॉलरेट कर पाए, जितना हम झेल पाए, जितना अपने अंदर पचा पाए। अब इतना भी नहीं होना है कि कोई व्यक्ति आपके पास मगरमच्छ के आंसू बहा के आया और आप उस पर पिघल गए, आप बिना सच्चाई जाने उसके लिए कर दिए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने के बाद दिक्कतें होती है और ऐसा करने के बाद ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे आप कोई भी कार्य करिएगा, चलो उसका डिस्कशन आगे हम करते हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। और एक और नेगेटिविटी थी कि बिजनेस में लॉस के योग को तो बुध रेखा टूटी है, ये भी दर्शा देती है। ये भी जातक के व्यापार में लॉस को दर्शा देती है। अब इस रेखा का ना दो तरीके से मतलब निकलता है। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर ना ये रेखा लॉस के बाद बनती है। कहने का अर्थ है कि आपके ज़िंदगी पर व्यापार में लॉस था, वो वर्तमान कंडीशन में आपके लिए मुझे दिखा रही है। अगर ताज़ा ताज़ा लॉस हुआ रहता है ना, ताज़ा मतलब 2-2.5 साल 5 साल का, ये तो हुआ ताज़ा, तो उसमें ये लाइंस भी दिखती है कि चलो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हुआ होता है, अब आगे ये पोटेंशियल के साथ बढ़ रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को देख के बढ़ रहे हैं, तो बस ये रहता है कि अब आगे लॉस नहीं होगा, बुध रेखा बड़ी बन जाएगी। क्या समझ गए ना। अब दूसरा केस ये होता है कि बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उसके बीच में अगर ये कट जाए तो फिर समझो लॉस होने के योग को ये बता रहा है। तो ये दो कंडीशंस में बनता है। पहला कंडीशन बिजनेस शुरू करने से पहले, दूसरा कंडीशन बिजनेस लॉस होने के बाद। तो ये दो कंडीशन मैंने समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये जरूरी था समझना और समझाना। तो चलिए, ये चीज आपने देख लिया।
तो अभी ये नेगेटिविटी रही है इनके हाथ पर, जिसके एवज में डेफिनेट रूप से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। और डेफिनेट रूप से ये समस्याओं का सामना किए भी, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये तो हो गई इनकी नेगेटिव बात। अब थोड़ा पॉजिटिव भी बात कर ले। कितना कितना खट्टा खट्टा, अब थोड़ा मीठा भी होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, भाग्य पर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको जान के आगे कार्य करो, आपके ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा। पॉजिटिविटी डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर है, और ये पॉजिटिविटी के दम पर आप आज तक सर्वाइव कर रहे हैं बिना कुछ किए भी। इतना लॉस के बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं, कम से कम 2 बात कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी कुछ तो होगी। बढ़िया पॉजिटिविटी हाथ पर है। तो आइए हम पॉजिटिव चीज़ को भी देख लेते हैं। तो एक सुंदर प्रतीत होती हुई जीवन रेखा जो कि स्ट्रांग है। एक केस के बाद पूरी मिट्टी मिट्टी सी है, उसके भी मतलब को बताया जाएगा यहाँ पर आके। और इसके बाद तो मंगल रेखा ने कवर अप तो किया है। अगर नहीं भी मंगल रेखा रहती तो बहुत लंबी आयु है ये, मैं बता दूंगा जब जीवन रेखा पर आऊँगा। लेकिन उस सब अभी तो वो आयु में टाइम है, यहाँ पर से एक रेखा बन भी रही है, मे भी ये जुड़ जाए। तो ये पॉजिटिविटी यहाँ से भी देखो, मंगल रेखा छोटी छोटी है जो प्रोटेक्ट करती है आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से। उसके बाद मैं दिखाऊं तो बढ़िया फिश शाइन जो कि बिजनेस के योग को बताता है, तो बिजनेस आप कर सकते हैं। आगे भी बढ़िया भाग्य रेखा थी, पॉजिटिविटी थी, शुरुआती दौर से अच्छी जिंदगी बिताई है, और 30 वर्ष के बाद तो गड़बड़ हो गई। यहाँ भी हल्की हल्की गड़बड़ दिख रही है। जब इतनी छोटी छोटी भाग्य रेखा दिखी ना, तो समझना कि चलो ठीक है, नहीं कुछ से तो कुछ बढ़िया है। मतलब कुछ लाइफ में नहीं दिख रहा है, पूरे अंधेरे से जिंदगी है, उसमें एक हल्का मोमबत्ती का प्रकाश भी उजाला कर सकता है, तो वही वाली बात है। लेकिन एक केस के बाद ना भाग्य रेखा सटीक है, आगे भी भाग्य रेखा बन रही है धीरे धीरे। फिर देखो, मैं सूर्य रेखा पर हल्की हल्की सूर्य रेखा भी दिख रही है मुझे, जो कि अभी बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन ये हल्की हल्की बन जरूर रही है। तो ये पॉजिटिविटी थी। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है आपके। इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, और चंद्रमा भी इनका बढ़िया दिख रहा है मुझे। सन मरकरी भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छी है। बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन एक एज के बाद अच्छी है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, जो राज्यों कारक अवस्था को दर्शाते गद्देदार तो है, फिर भी जिंदगी में कंफर्ट रहता। अब देखो, आपकी स्थिति ही ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो ये कर ही देती है ना। लेकिन फिर भी जब कंफर्टेबल हाथ रहता है ना, तो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम रहे फिर भी ज़्यादा तक सर्वाइव कर लेते हैं। तो सर्वाइवल वाली अच्छी अवस्था आपके तली मुझे बता रही है और दिखा रही है। और आगे अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते थे, ये भी चीज़ें आपके तली मुझे बता रही थी और दिखा रही थी। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी इनके प्रश्न थे, किस चीज़ का व्यापार करूं, कौन सा प्लैनेट्स अच्छा है जिसके रिगार्डिंग में व्यापार कर सकता हूं। अभी इनको एक ऑफर सा मिल रहा है, कुछ लॉज वगैरह का कार्य करने का, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर कह लो कि मतलब भाड़ा वाला कोई कार्य है, रूम वाला कोई कार्य है। जैसे गवर्नमेंट लॉज वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट प्लेस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट होटल वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट जो ठहरने का जगह होता है, उन्हीं का कुछ इनको टेंडर वेंडर मिलने वाला है। तो वो कार्य आप कर सकते हैं। बेसिकली इंसान को ठहरने वाला जो जगह होता है ना, उसका मैनेजमेंट का इनका पूरा मिल रहा है। तो देखो, ये जितने भी ये सब चीज़ होते हैं ना, जैसे होटल से जुड़े हुए कार्य हैं, ये सब लग्जरी के रूप में आते हैं। तो कपड़ों का कार्य, लग्जरी आइटम का कार्य, ये सारा शुक्र इंडिकेट करता है। तो जिस भी जातक का शुक्र बढ़िया है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ अपने हिसाब से कार्य, आप देख लेना। कपड़ों का कार्य कर सकते हैं, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य कर सकते हैं, प्लानिंग का कार्य कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर का कार्य कर सकते हैं, लग्जरी आइटम का कार्य कर सकते हैं, रूम को डेकोरेट करने का कार्य कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद दिखाऊं मैं तो बहुत ज़बरदस्त मंगल है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, अपार्टमेंट बना के बेच सकते हैं, जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल दोनों बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, होटल का कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य कर सकते हैं। इन कार्यों में आपको तरक्की है। अब आपके हिसाब से जो सुटेबल है उसको आप देख लेना। क्या नहीं करना है, थोड़ा सा सलाह मशवरा करके कार्य करना है, सहजता से कार्य करना है, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है, लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचना है, याद रखना। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से गड़बड़ दिख रही थी मुझे, तो ये इंडिकेट कर रही थी कि जातक को ये परेशानी देती है, जातक को ये 100% परेशानी देती है। दोस्ती में धोखे मिलने के संदर्भ में जातक को धोखा मिल सकता है जिंदगी पर डेफिनेट रूप से, चूंकि आपकी जुपिटर गड़बड़ थी, आपकी जुपिटर गड़बड़ थी, तो धोखे के योग को ये बताता तो है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद बुध रेखा टूटी है, तो वो फिर बिजनेस आपका चलेगा ना, तो इसको लेके ज़्यादा मन में बिठाना मत बात को, क्योंकि जब आपका बिजनेस फिर से चलेगा तो फिर चीज़ें सामान्य होते हुए नजर आएंगी। चलिए, जिस चीज़ को आपने देख लिया, अब इनके जीवन रेखा से मैं इनके और भी आगे की ज़िंदगी को डील कर देता हूँ।
तो देखो लाइफ लाइन जो है ना, लाइफ लाइन पर ये प्रगति के योग बने हैं। तो बचपन अच्छा ही बीतता है, इंडिपेंडेंट होते हैं बचपन से ही आप, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहता है, वो सामान्य रहता है। 20 वर्ष के बाद काम में आ जाते हैं, कोई भी काम में। यहाँ पर से देखो कुछ हल्की विपरीत परिस्थिति 20 से 22 वर्ष की आयु में थी, लेकिन फिर 24 में तरक्की थी, 26 में थी, 28 में थी, 26 से 28 में थी, 29 में एक दिक्कत थी, 30 में दिक्कत थी आपकी, 34 में दिक्कत थी, फिर आपके 36 में थी, फिर आपके 38 में, 40 में, 42 43 तक तो आपकी दिक्कतें आपके अतली पर थी। फिर आपके देखो तो 45 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन यहाँ से देख लो एक आपके 47 वर्ष में, मतलब 45 के बाद ना आपकी ज़िंदगी बदलते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर से भाग्य रेखा पे दिख रही है मुझे 45 के पास से, 47 में है, 48 में है, 49 में, 50 52 में है। फिर एक आपके यहाँ पर से देखो 56 साल के आसपास है, 56 से लेकर फिर देखो 70 तक को लाइफ लाइन बढ़िया दिख रही है आपकी। ये आप 65 से 68 के बीच की लाइफ लाइन अच्छी है, उसके बाद भी ये बन जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। मंगल रेखा तो है ही, आगे भी जीवन रेखा ठीक ठाक ठीक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। 65 के बाद, 68 के बाद मान लो, 68 के बाद मान लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बन भी सकता है। तो मतलब अब कितना दिन दुख में, एक एज के बाद तो आपकी ज़िंदगी बदल रही है, 44 45 के बाद, 44 45 के बाद तो आपकी ज़िंदगी 100% बदल रही है, 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। ये आपकी भाग्य रेखा भी मुझे बता रही थी और आपकी जीवन रेखा भी मुझे बता रही थी, जो कि 100% प्रेडिक्शंस दे है कि आपकी ज़िंदगी आने वाले समय में बदलेगी। बस आप हिम्मत रखो और जो उपाय सटीक होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर से ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके अतली का हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया रेक्टेंगल पाम, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, बड़ी जिद्दी किस्म के इंसान हैं, जिंदगी पर कुछ भी करना चाहते हैं उसको कर ही लेते हैं। सारे प्लान्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। अब इस समय में सर्वाइवल भी हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ लग जाता है। थंब बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, जबरदस्त इच्छा शक्ति, हल्की हल्की कमजोरी से दिख रही है मुझे, अंदर से थोड़ी बहुत घबराहट सी होती है। ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्माकांक्षी है, सेकंड फ्रेंच बड़ा है, तो किसी के अंडर तो कार्य आप कर नहीं पाओगे, जॉब तो होगा नहीं। ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। बाकी जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। लंबे कद काठी के व्यक्ति होते हैं, समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान, दिल के बड़े अच्छे, तभी तो इतना लोगों ने ठगा आपको। इसलिए दिल के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की, बड़ी इंसान हिम्मती है, ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है। बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो प्रबल है, बातों को बड़ी गहराई के साथ समझते हैं और बड़ी गहराई के साथ समझाने का भी बुद्धा रखते हैं, मतलब गुद्दा रखते हैं। कहने का अर्थ है कि समझाने का भी आप में पोटेंशियल है। फिंगर लंबे खड़े, ये अच्छी क्रिएटिविटी का समझ परिचय तो करा ही रही है। फिर चलिए अभी हम प्लैनेट्स पर देखते हैं, विचार करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। तो ये रहा जुपिटर। जुपिटर पर कुछ क्रॉस स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, जो कि आने वाले समय में सफलता को इंडिकेट कर रहा है। परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी होते हैं। 35 वर्ष के बाद की बृहस्पति ठीक है, सेटलमेंट को इंडिकेट कर रही थी। बाकी ये देखो माइंड रेखा पर कुछ प्रॉब्लम्स तो निरंतर बने रहे। ये सब तो चलो ठीक है, ट्राइंगल्स है तो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ये हल्की फल्की दबाव थी, ये यश प्राप्ति में कभी को इंडिकेट कर रही थी। आगे की मस्तिष्क रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे, मस्तिष्क रेखा वैसे बढ़िया है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय आप मत लेना। बाकी ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर समस्याएं जरूर है, काफ़ी ज़्यादा भावुक है, तो ज़्यादा भावुकता में निर्णय नहीं लेना है। ये सब भावुकता को इंडिकेट कर रहा है। विष्णु योग को फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, वो बड़ा सामान्य है। स्क्वायर बनते बनते रह गया, प्रॉपर बन नहीं पाया, चूंकि ये सब लाइंस में कम स्ट्रेंथ है। लेकिन एक 45 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ये वाली देखो बढ़िया दिख रही है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी भाग्य रेखा है जो बहुत नॉर्मल फल को इंडिकेट करती है, बहुत ज़्यादा फल को बताती भी नहीं है। ये सब आपके इमोशंस के लाइन है। ये भाग्य रेखा ठीक दिख रही है मुझे, अच्छी बात है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से कुछ ट्राइंगल दिख रहा है जो कि 45वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी को बताता है। आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है डेवलप करते हुए। जातक टैलेंटेड तो होते हैं, गुणी होते हैं, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये साथ। हल्की हल्की सूर्य रेखा बन भी रही है, तो जातक के मेहनत को दर्शा रही है कि जातक प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये थोड़ी टूटी हुई बुद्ध रेखा है, लेकिन कुछ बुद्ध रेखा बनते हुए भी नजर आ रही है हल्की हल्की। यहाँ से हल्की टूटी दिख रही थी मुझे, यहाँ से भी कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है। जब ये बन जाएगी तो बढ़िया बेनिफिट कराएगी। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान का दिमाग बहुत तेज है, इंसान पैसा कमाने जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, समर्पण डेडिकेशन में किसी प्रकार का कमी नहीं है। आयु दीर्घायु,
मंगल चंद्रमा अच्छा है तो चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, मंगल से भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, जो मैंने इंडिकेट किया। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे के फ्लो ठीक रहती है। फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो मैंने बताया ठीक था। 28वें 29वें के बाद थोड़ी गड़बड़ आपकी भाग्य रेखा हुई थी, थोड़ी धूमिल हुई थी, थोड़ा थोड़ा साथ दिखा रही थी। जीवन रेखा ठीक है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, क्योंकि आयु ऐसे तो ठीक दिख रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 70+ की दिख रही है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जातक बड़े एनर्जेटिक होते हैं। कुछ शुक्र पे खड़ी लाइंस भी है, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेस रही है, क्योंकि लग्जरी के लाइंस थे लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा रही है। स्ट्रेस जिंदगी पर है, थोड़ा लग्जरी में दिक्कत को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन एक समय के बाद लग्जरियस लाइफ को ये बता रहा है, क्योंकि शुक्र बढ़िया है। मंगल पर टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं, थोड़ा टेंशन लेते हैं, जहाँ टेंशन मत लिया करो आप। मंगल वैसे बढ़िया है, कुछ ही पल के टेंशन लेंगे, फिर तो टेंशन छोड़ के अपना जिंदगी पर कार्य करेंगे। तो मंगल अच्छा है, अच्छी जिंदगी को बता रहा है, अच्छी पराक्रम को बता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रहना और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है, ट्रस्ट रख के। तो ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में ऐसा व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।